संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10। इससे पहले हम प्रथम पाठ की व्याख्या इसकी आप लोग के सम्मुख रख चुके हैं। दूसरा पाठ यहाँ पर आज इसका अध्ययन करेंगे। तो दूसरा पाठ है सूक्ति मोक्ति गानी, अर्थात सूक्ति के मोती अर्थात सुंदर वचन जिसको हम कहते हैं, जिन वचनों को सुनकर के हमारा मन आनंदित हो जाता है, हमारे कान बार बार इन वचनों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं और इन वचनों का पालन करके इसको अपने जीवन में हम अपना करके अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 पाठ 2 संस्कृत विनोदिनी सूक्ति मोक्ति गानी के ये 12 सूक्ति यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनकी विस्तार से हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। पहली वीडियो में मैं आप लोगों के सम्मुख 1 से 6 तक के जो सूक्ति हैं इनकी व्याख्या वीडियो के माध्यम से प्रेषित करूंगा और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहली सूक्ति है एकः एव जगत सृष्टा, अर्थात इसकी अगर हम व्याख्या करें, अन्वय करें, जगतः निर्माता एकः एव ईश्वरः अस्ति। इस व्याख्या से अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि जगत अर्थात संसार का सृष्टा रचने वाला निर्माता एकः एव ईश्वरः अस्ति, एक ही है और वह है ईश्वर। अर्थात संसार को रचने वाला एकमात्र ईश्वर है। उसी को लोग असंख्य नामों से जानते हैं। अनेक प्राणियों में वह अलग अलग रूपों में हम उसको पहचानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह ईश्वर एक ही है। तो एकः एव जगत सृष्टा अर्थात संसार का रचयिता या संसार की उत्पत्ति करने वाला, प्राणी की उत्पत्ति करने वाला एकमात्र ईश्वर है। संसार में हमें जो असंख्य वस्तुएं दिखती हैं, प्राणियों की जो असंख्य जातियां और उनके विविध रंग रूप दिखते हैं, उन सब की रचना एक ही ईश्वर ने की है। यही आशय है कि संसार में एक ही सर्वोच्च सत्ता है, शक्ति है और वही सबका सृष्टा और विनाश करने वाला है। इसे लोग ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, राम, रहीम आदि अनेक विभिन्न नामों से अलग अलग अपने अपने धर्मों में उसमें लोग समझते हैं, पूछते हैं। ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही तत्व उसमें निहित है। तो ये पहली व्याख्या है जगतः एव एकः एव जगत सृष्टा, अर्थात संसार का रचयिता, संसार में लोगों की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला और उनका विनाश करने वाला एकमात्र ईश्वर ही है। दूसरा है ऐक्यम मह्यो बलम अस्ति लोके। ऐक्यम अर्थात एकताया बलम, संगठन की शक्ति, संगठन में शक्ति होती है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो उसी से संबंध ये सूक्ति है। ऐक्यम मह्यो बलम अस्ति लोके, लोके माने संसार में, इस संसार में एकताया बलम एव सर्वोत्तम बलम अस्ति। एकता रूपी जो बल है, संगठन रूपी जो बल है, सर्वोत्तम बलम अस्ति, वही सबसे श्रेष्ठ बल है। अर्थात अगर हम एकजुट होकर कोई कार्य करते हैं तो कठिन से कठिन लगने वाला वह कार्य भी हम उस एकता के बल पर आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम थोड़ा व्याख्या करें तो व्याख्या इस प्रकार से होती है कि संसार में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। कोई कार्य कितना ही बड़ा, कठिन अथवा असंभव क्यों न हो, उसको एकता के बल पर अत्यधिक सरल और सहज भाव से हम संपन्न कर सकते हैं। उदाहरण देते हैं कि एक अकेली चींटी
भले ही कुछ नहीं कर पाती है, किंतु जब हजारों चींटियां मिलकर एक साथ कार्य संपन्न करते हैं तो वह पर्वत को भी खोखला कर सकती हैं। एक तिनका है, हल्के से हवा के झोंके में वह उसका पता नहीं चलता है कहाँ को वो उड़ जाता है, लेकिन वही जब तिनके एक एक करके मिल जाते हैं और एक झोंके के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह मदमस्त हाथी को भी आसानी से बांधने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि एकता का जो बल है संसार का वह सबसे बड़ा बल है। इसके बाद अगली जो है सूक्ति यहाँ पर है, गुणी विजानाति गुणान ना निर्गुणः। गुणी विजानाति गुणान अर्थात जो गुणी व्यक्ति होता है वही दूसरे व्यक्ति के अंदर विराजमान गुणों की पहचान कर सकता है, ना निर्गुणः। जो निर्गुण अर्थात जिसके अंदर गुण नहीं है वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अंदर गुणों की पहचान नहीं कर सकता। तो गुणी पुरुषा एवं गुणान जानाति, जो गुणवान व्यक्ति होता है, सत्पुरुष होता है, वही गुणान जानाति, वही गुणों की पहचान कर सकता है। गुण रहित ना, जो गुण से रहित है, जो गुणहीन है या जिसके अंदर गुणों का अभाव है वह व्यक्ति कभी गुणों की पहचान नहीं कर सकता है। तो गुणी ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं। अर्थात गुणी व्यक्ति ही गुणों के महत्व को समझ सकता है, परंतु जो गुणहीन व्यक्ति है गुण के न होने के कारण गुण के महत्व को वो कभी समझ नहीं सकता है। तो इसलिए कहा है गुणी विजानाति गुणान न निर्गुणः। अर्थात जो गुणी व्यक्ति होता है जिसके अंदर गुण विराजमान होते हैं वही गुणों की पहचान कर सकता है। जो निर्गुण होता है, जिसके अंदर गुणों का अभाव होता है, वह व्यक्ति कभी भी जो है दूसरों के अंदर गुणों की पहचान नहीं कर सकता है। अगला है देशभक्तो निज प्राणान मन्यते यद तृणम उपमाना। अर्थात जो देशभक्त होते हैं, अपने देश के प्रति मर मिटने की कसम जो खाए रखते हैं, वह निज प्राण माने अपने प्राणों को मन्यते मानते हैं, यद तृणम तिनके के समान मानते हैं। अर्थात देशभक्त निज प्राण तृणम एवं तुच्छम मन्यते। देशभक्त व्यक्ति अपने प्राणों को तिनके के समान तुच्छ मानते हैं। अर्थात देश पर बलिदान हो जाना, देश की सेवा करना ही वो अपना परम धर्म, सौभाग्य और कर्तव्य मानते हैं। तो इसके लिए वो अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं और हमेशा निरंतर देशभक्ति में लगे रहते हैं और उसी देशभक्ति में अपने प्राणों को तिनके की तरह न्यौछावर कर देते हैं। देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान समझता है। अर्थात देशभक्त कभी भी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। उनके लिए देश और मानवता का हित ही सर्वोपरि होता है। यदि देश और मानवता की रक्षा प्राण देकर हो सकती है तो वे इससे तनिक भी संकोच नहीं करते और अपने प्राणों को तिनके के समान देश और मानवता पर न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए कहा गया है देशभक्तो निज प्राणान मन्यते यह तृणम उपमाना। अर्थात जो देशभक्त व्यक्ति होते हैं वह समाज के लिए, मानव जाति के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। अगली सूक्ति है मनोहरति कस्य सताम वाणी। मनोहरति मनः धन हरति अर्थात मन को जो मोह लेती है, दूसरे के वचनों से सुनकर जब हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है तो उसको कहते हैं सताम वाणी, सज्जन लोगों की वाणी। अर्थात सज्जनानाम वाणी कस्य मना न हरति। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी वाणी कस्य मना न हरति, किस व्यक्ति का मन नहीं हरती है। अर्थात किसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। सर्वेषाम मनास्य हरति अर्थात ऐसे सज्जन पुरुष सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। अपनी वाणी से, अपने वचनों से उन सबको अपनी ओर प्रभावित कर देते हैं। सज्जनों की वाणी किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सभी को मनोहारी लगती है।
कहीं पर प्रवचन चले रहते हैं, कहीं पर अच्छे विचार गोष्ठी चली रहती है, तो सभी लोग उसको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो सभी के मन उस विचारों की ओर आकर्षित होते हैं, अतः सज्जन अत्यंत विनम्र और संस्कारवान होते हैं। उनकी वाणी अत्यंत मधुर, सरल और सबका कल्याण करने वाली होती है, इसलिए वह सबको प्रिय लगती है। मनोहरति कस्य सताम न वाणी, अर्थात सज्जन लोगों की वाणी किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। न धर्मा वृद्धेषु वयः समीक्षते, ये बहुत सुंदर उक्ति यहाँ पर कही गई है, कुमार संभव से ये ली गई है। न धर्मा वृद्धेषु वयः समीक्षते, न मैंने नहीं करनी चाहिए, समीक्षते मतलब समीक्षा, तुलना। धर्मा वृद्धेषु वयः, धर्म का पालन करने के लिए, वृद्धेषु वयः, वृद्ध और उसमें कम आयु अर्थात अल्पायु या वृद्धायु, अर्थात वृद्ध व्यक्ति है या युवा व्यक्ति है, इसकी समीक्षा धर्म का पालन करने वाले लोगों पर नहीं करनी चाहिए। अब इसको जरा अच्छी तरह से समझेंगे। धर्मावृद्धानां वयः आयु न गण्यते, धर्म का पालन करने वाले वृद्धानां, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो वह या युवा हो, आयु न गण्यते, उनकी आयु की गणना नहीं करनी चाहिए। अर्थात हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो यह निश्चित नहीं कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपने धर्म का पालन कर ही रहा होगा, या जो वयस्क है, युवा है, वह अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा होगा। यह जो है आयु के आधार पर उसकी गणना नहीं हो सकती है। हो सकता है जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा हो, और जो वयस्क व्यक्ति है वह अपने धर्म का पालन कर रहा हो। इसलिए ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम जब वृद्ध होंगे, बुढ़ापे को जब प्राप्त होंगे तभी हम धर्म का आचरण करेंगे, ऐसी गणना करनी गलत है। तो वृद्ध धर्मों की आयु नहीं देखी जाती, जो धर्म जो है का पालन करते हैं ऐसे लोगों की आयु की गणना हम कभी नहीं करते। अर्थात धर्म पालन के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की आयु पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वयं की निष्ठा और दृढ़ शक्ति पर निर्भर होता है कि वो व्यक्ति की अपने धर्म के प्रति निष्ठा और कैसी दृढ़ शक्ति है कि वह उस पर निर्भर होता है कि वह व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। धर्मनिष्ठ होने के लिए व्यक्ति का बूढ़ा होना आवश्यक नहीं है, अथवा हम यह भी कर सकते हैं कि प्रत्येक बूढ़ा व्यक्ति धर्मनिष्ठ हो जाए, यह आवश्यक नहीं है, और प्रत्येक युवा धर्म से विमुख हो, यह भी आवश्यक नहीं है। विवेकानंद जी का आपने उदाहरण सुनते हैं आप लोग, तो सभी के आदर्श हैं, और युवा अवस्था में उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म की विजय पताका पूरे विश्व में फैला दी थी। तो उसके लिए कोई धर्म के लिए आय की गणना करना गलत है। एक युवा और वृद्ध समान रूप से धर्म अथवा धर्म से च्युत भी हो सकता है। अर्थात एक युवा अच्छी प्रकार से अपने धर्म का सम्मान कर सकता है, और या एक जो वृद्ध व्यक्ति है वह धर्म से विमुख भी हो सकता है। इसलिए कहा गया है ना धर्मा वृद्धेषु वयः समीक्षते, अर्थात धर्म का पालन करने के लिए वृद्ध या वयस्क होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी गणना हम नहीं कर सकते, आयु के आधार पर हम धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वयस्क व्यक्ति भी धर्म का पालन कर सकता है अगर वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, और बुढ़ापा वृद्ध व्यक्ति भी धर्म से विमुख हो सकता है अगर वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये 6 सूक्तियों की व्याख्या यहाँ पर मैंने आप लोगों को भेजी है। इन सब की सब व्याख्याओं को आपने हिंदी संस्कृत विनोदिनी की कॉपी में लिखना भी है। इससे जो अगली 6 सूक्तियाँ हैं उसको अलग से दूसरी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समूह भेजूंगा।
तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।